रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हम किसी चीज़ की वैल्यू को दोबारा से वैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब रिवैल्यूएट कर रहे हैं, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं। अब किसकी वैल्यू को हम रिवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो एसेट्स या तो लाइबिलिटी हमारी। तो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ या तो बढ़ेंगी या तो वो घटेंगी। अब इससे होने वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो नए पार्टनर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम इससे होने वाला जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से होने वाला प्रॉफिट या लॉस होगा इसको हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। और ये क्रेडिट साइड में आप देखेंगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, और ये बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब इस अकाउंट में या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस ही होगा, तो इसलिए स्टार लगा रखा है इसमें। और ये लिखा गया ओल्ड प्रॉफिट में, ओल्ड क्या कहते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब कुछ बच्चों को इसमें क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है याद करने में, तो ये सिंपल सा रूल लगा लो इसमें आप नॉमिनल अकाउंट का, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये आपने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं आप। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी याद कर सकते हैं, क्रेडिट साइड में आपका इनकम और डेबिट साइड में आपका एक्सपेंस। तो ये भी अच्छा है याद करने के लिए, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे इसके क्वेश्चन करने में। और मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इसमें डायरेक्ट ले रहा हूँ, और इजी क्वेश्चंस मैं स्किप करता चलूँगा, मेन क्वेश्चंस उठाऊँगा इसके जो डिफ़िकल्टी थोड़े से लेवल उनका हाई है और बच्चों को परेशान करते हैं। देखो, स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 54,000। पहले आप समझने की कोशिश करिए हो क्या रहा है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%, और आप क्या दिखाएंगे एक्चुअल वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक की जो वैल्यू है 10% से गिरा दी गई है। ऑब्वियसली जब वो 10% गिरा दी गई है तो वैल्यू भी कितने की होगी, 100 - 10, 90% की वैल्यू तो दिखाई गई होगी आपको। तो ये जो आपको 54,000 स्टॉक की वैल्यू गिवन है, ये कितने की वैल्यू होगी, 90% की वैल्यू होगी। तो आपने क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली वो इससे ज़्यादा आएगी, जितने का डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और इंक्रीज़ इन स्टॉक मतलब इंक्रीज़ इन एसेट्स। और मैंने अभी भी आपको बताया, इंक्रीज़ इन एसेट्स आप नॉमिनल अकाउंट से याद कर लो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से याद कर लो, फ़र्क तो उतना ही पड़ना है। इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड होगा। आओ हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ये 54,000 90% की वैल्यू हमें कितने की चाहिए, 100% की, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया 60,000। और हमें कितने की वैल्यू गिवन थी 54, अभी हमने निकाल लिया 60,000 के, डिफरेंस कितने का हो गया 6,000 का। मतलब हमारा एक्चुअल स्टॉक है कितने का 60,000 का। तो इसका मतलब 6,000 का डिफरेंस है। हम इसको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 66,000। अब आप फिर से देखिए, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, अब हमने क्या कर दिया, ओवर वैल्यूड कर दिया उसे। तो इसका मतलब जो 66,000 जो है अमाउंट है, ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 100 + 10, मतलब 110% की वैल्यू होगी। तो हमें तो एक्चुअल फिगर्स दिखानी है, सच्चाई दिखानी है अपने अकाउंट्स में। तो इसका मतलब ये जो अकाउंटेंट ने गलती से कर दिया इसको हम सही करेंगे। तो ये 110% की है, तो हम 110% की वैल्यू क्यों दिखाएंगे, हम तो 100% की वैल्यू दिखाएंगे। तो जब हम 100% की वैल्यू दिखाएंगे तो वो ऑब्वियसली इससे कम आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये 66,000 किसकी वैल्यू, 110 की, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100 की वैल्यू हो जाएगी, आ गई 60,000। बुक वैल्यू कितनी है 66,000, जो कि गलत शो रखी थी। एक्चुअल वैल्यू कितनी है 60,000, डिफरेंस कितने का है 6,000। इसका मतलब हमने ओवर दिखा दी थी। हमें क्या करना पड़ेगा, अब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में। देखिए, जो ये अब आएगा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत परेशानी होती है बच्चों को। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। हमें उसको वहाँ तक पहुँचाना है, इंक्रीज टू का मतलब ये कि वहाँ तक पहुँचाना है। तो ये 5 लाख है। बुक वैल्यू कितनी उसकी 4 लाख, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बुक वैल्यू कितनी है 4 लाख, हमें कहाँ तक पहुँचाना है 5 लाख। इसका मतलब हम उसमें 1 लाख का क्या करेंगे,
इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हम 1 लाख से अपने लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज़ कर देंगे, और लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ होगी तो कहाँ पर आएगी, डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में आ जाएगी आपके, क्योंकि हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, उसकी वैल्यू, कहने का मतलब ये है कि बढ़ चुकी है। अब हम इसके बाद आएंगे, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 5 लाख, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 4 लाख। तो इंक्रीज्ड बाय का मतलब है कि सीधा बढ़ा दो, मतलब उस वैल्यू को इतने से बढ़ा दो। बाय का मतलब ये है। तो आप 4 लाख की है तो आप 5 लाख से उसे और बढ़ा देंगे, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 9 लाख की। तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे 5 लाख रुपए, ठीक है ना। टू और बाय में ये फ़र्क है, टू में ये कि आपको वहाँ तक पहुँचाना है, और बाय का मतलब है कि सीधा जो अमाउंट दिए उसको उतने से बढ़ा दो। अब इसके बाद क्या है, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 40,000 वॉज रिटर्न ऑफ बैड डेप्ट लास्ट ईयर पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। देखिए आपने क्या करा था, 40,000 के डेटर थे, आप उसको ऑलरेडी बैड डेप्ट में डाल चुके थे, क्योंकि आपको पता था वो पैसा नहीं मिल रहा है। अब आपको क्या हुआ कि आपको सेटलमेंट में 30,000 रुपये मिल चुके हैं। आप तो पहले ही मान चुके थे वो पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको, फिर भी वो पैसे मिल चुके हैं, तो आपका फ़ायदा हो गया, है ना। एसेट्स बढ़ गई आपकी, पैसा मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। तो फिर तो आप इसको रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में डाल देंगे, क्योंकि आपको बैड डेप्ट रिकवर्ड हो जाएगा, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो आप वो 30,000 रुपये रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में डाल दो, आपका फ़ायदा हो गया। An old customer whose account was written off as a bad debt has promised to pay 15,000 in full settlement of his account of 25,000। फिर वही सेम क्वेश्चन। अब ओल्ड कोई हमारा डेटर था, 40,000, हमने उसको एज अ रिटर्न ऑफ बैड डेप्ट कर दिया था, है ना। रिटर्न ऑफ बैड डेप्ट का मतलब क्या है कि उससे वो पैसे नहीं मिलने वाले, हमें शंका है, शंका क्या, हमें पता ही है कि वो नहीं मिलने वाले, श्योर। अब उसमें से 15,000 रुपये मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गए। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखा देते रहे कि बैड डेप्ट रिकवर्ड, और जब बैड डेप्ट होते थे तो हम उसको डेबिट साइड में दिखा देते थे, तो हमारा फ़ायदा हो गया। उससे मतलब नहीं है कि हमें 25,000 सेटलमेंट था, 15,000 मिल गया, 25,000 से कोई मतलब नहीं, हमें पैसे मिल चुके, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम 15,000 से रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। अब लाइबिलिटी लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड क्रेडिटर फॉर 20,000 is settled at 16,000। जैसे कि कोई लाइबिलिटी थी 20,000 की, है ना। लाइबिलिटी आप जैसे कि इसमें लिखा है क्रेडिटर, तो 20,000 आपने पे करने थे, तो आपने सिर्फ अब कितने पेमेंट करनी है उसकी, 16,000 रुपये, तो 4,000 का आपका फ़ायदा हो गया। तो 4,000 रुपये क्या हो गया, डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, है ना। अब आपको कम पे करने, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा फिर से, फिर वही रूल लगा लो अपना रिवोल्यूशन अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, एक तरीके से फ़ायदा हो रहा है आपका। तो ये आपके बेसिक से थोड़े से इजी क्वेश्चन है। अब इसमें मैं ये वाला देख लेता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जैसे कि अभी हमने ये देखा था इसमें, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टू बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो ये कुछ जब हमने रिकॉर्ड नहीं करा होगा तो हमें इसको रिकॉर्ड करना है। तो जब रिकॉर्ड करेंगे तो वो हम देखेंगे हमारी एसेट्स है, लाइबिलिटी है, तो ऑब्वियसली एसेट्स होगी तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, है ना, और लाइबिलिटी होगी तो डेबिट साइड में आ जाएगी। और कुछ नहीं करना आपको, सिंपल। तो इसको रेवोल्यूशन के क्रेडिट में डाल दीजिए, ठीक है ना। इसमें ये है, मैंने ये मार्क कर रखे जो जो मेन आपके थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, फर्नीचर इज़ अंडर वैल्यूड बाय 12,000 एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ रिड्यूस टू 13,000, प्रोविडेंट फंड बी रेज बाय 1,000। मैं आपको टू और बाय में डिफरेंस क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी। बाय आएगा तो सीधा उतने से बढ़ा दो, और टू आएगा तो आपको वहाँ तक पहुँचाना है। जैसे इसमें लिखा फर्नीचर इज़ अंडर वैल्यूड बाय 12,000, तो सीधा 12,000 से घटा दो, है ना, सॉरी, फर्नीचर इज़ अंडर वैल्यूड बाय 12,000, 12,000, तो फर्नीचर को अंडर वैल्यूड कर दिया गया है, तो फर्नीचर को गलती से कर दिया गया है ना अंडर वैल्यूड, तो आप उसको बढ़ाएंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, है ना। गलती से अंडर वैल्यूड कर दिया गया है, किसी चीज़ को अंडर वैल्यूड कर दिया गया है तो आप तो उसे सही तो करोगे। अगर आपने किसी को 2 मार्क्स कम दे दिए हैं तो आप उसको क्या करोगे, बढ़ाओगे ना, बस वही सीन है। और वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ टू रिड्यूस टू 13,000,
तो वहाँ तक उसको रिड्यूस करना है, 13 तक पहुँचाना है। आप ये देखिए आपका स्टॉक कितना है, 15,000, ठीक है ना, 13,000 तक घटाना है, इसका मतलब 13,000 तक पहुँचाना है। तो 15 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 2,000 का। हमारा एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ इन एसेट्स किस तरफ आता है, डेबिट साइड में आता है, तो 2,000 से कर देंगे आप। उसके बाद प्रोविडेंट फंड भी रेज्ड बाय, जब आपको सीधा दे रखा बाय, तो आपने कुछ नहीं करना, आँख बंद करके उसको समझ के डेबिट या क्रेडिट कर देना है। 1,000 से बढ़ा दो प्रोविडेंट फंड, आ गया आपका डेबिट साइड में। उसके बाद क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000, फिर वही सेम चीज़, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटी होगी आप उसको देख लेंगे। एसेट्स आती है आपकी क्रेडिट साइड और लाइबिलिटी आपकी आती है डेबिट साइड। तो आप इसको क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000, तो आपके क्रेडिटर जो है क्या है, अनरिकॉर्डेड है, तो आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो कहाँ पर आ जाएंगे वो, डेबिट साइड में। डेट्स इट। अब मैं कोई भी एक टॉपिक कवर करूँगा, उसके मेन क्वेश्चंस कवर करूँगा और उसी पे मैं वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपके कोई भी टॉपिक होगा जो आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। थैंक यू।